नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज हम आपके एक नई कहानी लेके आए हैं, एक भोले भाले सी सादे आदमी की। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको लगे कि सही है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे जिसमें एक भोला भाला आदमी था, बहुत ही सीधा साधा। तो उसे कुछ पता नहीं था। कहानी इस तरीके से है कि एक आदमी था, वो पूजा पाठ किया नहीं था। तो उसने जो है उसने सोचा कि कैसे पूजा पाठ किया जाए, क्या किया जाए। हमारे यहाँ सब समृद्धि आ गई है। उसने सुन रखा था कि समृद्धि जब आ जाती है तो सत्यनारायण की कथा करवाई जाती है, सत्यनारायण भगवान की। तो उसने कहा हमारे यहाँ तो बहुत समृद्धि आ गई है, लेकिन हम लोगों ने तो कभी कोई पूजा पाठ करवाया नहीं। हमारे यहाँ गाय भैंस बहुत सारे हो गए हैं, पशुपालन करता था तो उसके यहाँ बकरियाँ भैंस वगैरह बहुत सारी हो गई थी। पैसा बहुत बढ़ गया था, लेकिन उसने कभी कोई पूजा पाठ नहीं करवाया था। तो उसे पता भी नहीं था कि पूजा पाठ करवाया कैसे जाता है, कैसे किया जाता है। तो उसने कहा ठीक है, पूजा पाठ हम लोग सत्यनारायण की कथा करवाएंगे, हम लोग भी सत्यनारायण भगवान की कथा करवाएंगे। सब पूरे गांव में सत्यनारायण कथा होती है तो हम भी सत्यनारायण भगवान की कथा कराएंगे। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि हाँ, हम लोग को सत्यनारायण कथा करवानी चाहिए कि नहीं। तो उसकी पत्नी ने कहा ठीक है करवा लो, लेकिन हो पंडित जी से पूछ लो। तो वो पंडित जी के पास भागा गया। उसने पंडित जी से कहा पंडित जी, हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा होनी है, तो आप बता दीजिए कि सत्यनारायण की कथा कैसे होती है, हमें पता नहीं है। तो पंडित जी ने कहा ठीक है, हम तुम्हारी सारी व्यवस्था तुम कर लेना, तुम अपने घर को गोबर से लीपना, साफ सुथरा कर लेना, मंडप बनाना केले के पत्ते से, और उसमें हम अपने ठाकुर जी ले आएंगे, विराजमान करा देंगे, और फिर हम सत्यनारायण की कथा कह देंगे, और सामान की लिस्ट दे दी कि सामान ले आना। उसने सारा सामान ले आके व्यवस्था कर ली। अपनी पत्नी से कहा कि ये सब घर लीप लो। पत्नी ने सारा घर लीप लिया। घर लीपने के बाद वो व्यक्ति जो था वो आया। उसने कहा कि पंडित जी को बुला लाएं। तो पंडित जी को बुला के लाया। पंडित जी को बुलाने के बाद उसने सारी व्यवस्था कर ली थी, मंडप वगैरह बन गया था। पंडित जी आकर बैठ गए आसन पे। जब पंडित जी ने बैठे कहा कि तुम दोनों लोग भी गांठ बांध के आसन पे बैठ जाओ। दोनों गांठ बांध के आसन पे बैठ गए। अब पंडित जी ने उसे ये बताया कि उसे कुछ मालूम था नहीं, तो पंडित जी ने उसे बताया कि जैसे हम कहें वैसे तुम करना। उसे समझ में आया कि जैसे हम कहें वैसे तुम कहना। उसने फिर से पंडित जी से पूछा पंडित जी क्या। तो पंडित जी ने कहा जैसे हम कहें वैसे तुम करना। उसने फिर से समझ में आया कि पंडित जी कह रहे हैं जैसे हम कहें वैसे तुम कहना। तो उसने पंडित जी ने कहा जल लीजिए यजमान। तो उसने कहा जल लीजिए यजमान। उसने कहा नहीं, हम आपसे कह रहे हैं कि जल लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपसे कह रहे हैं जल लीजिए। तो उसने कहा, पंडित जी ने कहा कुछ समझ में तुम्हारी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम कह रहे हैं कि जल लीजिए। तो उसने कहा नहीं, कुछ तुम्हारी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल लीजिए, हम कह रहे हैं जल लीजिए। पंडित जी ने कहा अरे फिर सत्यनारायण की कथा कैसे होएगी। तो उसने कहा सत्यनारायण की कथा कैसे होएगी। पंडित जी ने कहा तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या। तो उसने कहा तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या। तो पंडित जी को आ गई गुस्सा। तो पंडित जी ने उसको, बहुत ज़्यादा बहस हो गई, एक थप्पड़ जमा दिया। जैसे पंडित जी ने एक थप्पड़ जमाया, वो आदमी था हट्टा कट्टा पहलवान, उसने भी पंडित जी के एक थप्पड़ जमा दिया। अब पंडित जी बिलबिला गए। जब पंडित जी को चोट लग गई तो पंडित जी ने कहा ये तो बड़ी गलत बात है भाई, बड़ी बेइज्जती हो गई, ऐसा तो किसी यजमान ने हमारी बेइज्जती नहीं की जिससे इस यजमान ने की। तो पंडित जी ने उसे और मारा। तो जब उसे और मारा, वो हट्टा कट्टा था, उसको लगा कि जैसे पंडित जी करेंगे वैसे ही हमें करना है, जैसे पंडित जी कहेंगे वैसे हमें कहना। तो उसने अभी पंडित जी को दम जमा दिए। अब पंडित जी बेचारे टेढ़े हुए जा रहे। बहुत मार पड़ी। जब बहुत बिंदा बिंदौर हो गई, बहुत ज़्यादा मार पड़ गई उसकी, तब पंडित जी की, तो पंडित जी वहाँ से भागे बहुत तेज। जब पंडित जी वहाँ से भागे तो पीछे पीछे वो भाग रहा था, कह रहा था कि अरे पंडित जी आप दक्षिणा तो लेके ही नहीं जा रहे हो। अरे पंडित जी आप सीधा तो लेके ही नहीं जा रहे हो, कथा तो आपने करवा दी, सीधा लिए बगैर चले जा रहे हो। तो फिर उसने अपनी पत्नी से कहा कि हो सकता है कि इसी तरीके से कथा होती हो सत्यनारायण की, सीधा देने तुम चली जाओ। तो उसकी पत्नी सीधा लेके उसके घर गई। तो पंडित जी वो घायल अपने घर पहुंचे। तो जब घायल पंडित जी अपने घर पहुंचे तो उसकी पंडिताइन ने पूछा कि क्या हुआ। बच्चे भी बहुत दुखी हुए, पंडित जी पूरी तरीके से घायल थे, तो उनको दवा ववा लगाई के मरहम वगैरह लगाएगा। पंडिताइन को, उनके बच्चों को बहुत गुस्सा आई कि हमारे पंडित जी को बुलाया कथा करने के लिए और मार पीट के भेज दिया। तो वो जो था
उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम देने चली जाओ। तो सीधा सब व्यवस्था की गई, आटा वगैरह सब, आटा चावल आलू दाल जो भी सीधे देना होता है सब व्यवस्था की गई, और साथ में पैसे रखे। और वो पत्नी उसकी ले गई, बोले हम तो कथा करा के बहुत थक गए हैं, तुम चली जाओ सीधा देने। पत्नी उसकी सीधा देने चली गई। जब पत्नी सीधा देने गई तो उसके घर में सब लोग बहुत गुस्से में थे कि पंडित जी की हमारी इतनी बेइज्जती करी, ऊपर से मार पिटाई करी। तो वो लोग बहुत नाराज थे। जैसे ही उसकी पत्नी ने दरवाजा खटखटाया, वो लोग तो गुस्से में बैठे ही थे। दरवाजे से घुसते ही मारपीट शुरू हो गई। ये मार पड़ी, इतनी मार पड़ी, सीधा इधर सब फेंक दिया गया। पत्नी की इतनी ज्यादा मार कि पत्नी बहुत घायल हो गई। सब लोगों ने मिलकर, पंडिताइन ने, उनके बच्चे ने, सब लड़का लड़कियाँ सब ने मिलकर मारा था। तो पंडित बहुत ज़्यादा मार खा के सीधा इधर सब फेंक दिया गया, और पैसे से सब फेंक दिया गया उनके। तो उनकी पत्नी जब वापस आई तो उसने कहा कि अपने पति से कहा ऐसा है, देखिए आप सत्यनारायण की कथा अगली बार करवाइएगा तो सीधा भी अपने उसने अपनी पत्नी से कहा, पत्नी ने कि अगली बार सत्यनारायण कथा करवाना तो देखो सीधा अपने आप ही देना जाना, हम सीधा देने आपकी सेवा नहीं जाएंगे। कथा कराने से ज़्यादा कठिन सीधा देना है। सीधा देना तो बहुत ही कठिन है, हमें तो पता ही नहीं था सीधा देने में। तो आपने तो एक ही लोगों से मार खाई, हमें तो सब पूरे परिवार ने मारा। इसका मतलब सीधा देना कथा कराने से भी ज़्यादा कठिन है। इसलिए सत्यनारायण कथा करवाने के अगली बार सोचना तो अपने आप ही सीधा देने जाना, सबकी मार तुम ही खाना, हमारे बस की बात नहीं है। बस, धन्यवाद।